हमारा सेकंड टूल जो है वो है मार्की टूल। इसमें हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। पहले हम रेक्टेंगल मार्की टूल देखते हैं। ठीक है, ये सिलेक्टेड है, इसे हमने सेलेक्ट किया। अब हम एक ये हमने लगाई रेक्टेंगल। ठीक है, अब जो ये रेक्टेंगल के अंदर वाला जो हिस्सा है ये अब हमारा एक्टिव रीजन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो इसके अंदर ही ड्रा होगी। जैसा कि मैं ब्रश ले लेता हूँ, ये देखें बाहर मैं ब्रश करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी पेंट तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसे स्विच कर लूँ मैं, देखिए बाहर कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन जो ही मैं इसके अंदर जाता हूँ तो ये पेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये है एक्टिव एरिया। इसके अंदर ही हमारा जो भी हम पेंट करेंगे वो होगा, इसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल मार्किंग के हमारे पास ये 4 ऊपर ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनमें से हमारा अभी फर्स्ट वाला सेलेक्ट है। जिस तरह हम लगा रहे हैं, जितनी भी रेक्टेंगल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं हम एरिया। तो ये जो हम अगर सेकंड वाले पे सेलेक्ट करें, ये है ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन। अब इसको हमने सेलेक्ट किया और अब देखें ये हम जितनी भी सिलेक्शन ऐड करेंगे वो ऐड होती जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, ये है ऐड टू सिलेक्शन का, जितनी भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो ऐड होती जा रही है। इसके साथ हमारे पास ये है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर इस पर क्लिक कर दें, अब ये देखें जितना हिस्सा आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है इसके अंदर से। ये देखिए इतना सेलेक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये किया, ये हो गया। जो हिस्सा भी आप सेलेक्ट करेंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके अंदर से, माइनस हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास है इंटरसेक्ट की ऑप्शन। इंटरसेक्ट ये होगा कि इनमें से जो भी कॉमन हिस्सा होगा वो बचेगा, बाकी सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब इस रेक्टेंगल से हम कर क्या रहे हैं कि हम इतने इतने जो हमारे रेक्टेंगल के अंदर पिक्सेल्स होंगे वो हम एक्टिव कर देंगे। उन पिक्सेल्स के अंदर ही हमारा काम होगा, बाकी जो बाहर वाला सारा हिस्सा है उन पे कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखें बाज़ दफ़ा हम स्पीड में काम कर रहे होते हैं तो हम ये देखें अगर सेकंड वाला सेलेक्ट है तो हम ऐड करेंगे। एक हमने इसकी सिलेक्शन ली, बड़ी कोशिश करके हमने इसकी अच्छी सी सिलेक्शन ली, लेकिन बाद में हमने दूसरी जब लगाई तो वो ऐड होती जा रही हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल करेंगे इनकी। ठीक है, उसके लिए मैंने ये एक पिक्चर खोल के रखी हुई है। अब ये देखें हमारी ये हो गई रेक्टेंगल। अब जो भी हमारा काम होगा वो इसी के अंदर होगा, ये देखें। ठीक है, ये एक्टिव रीजन है हमारा। कंट्रोल जी कर लेता हूँ। अब अगर आपने ये सेलेक्ट कर लेना है मार्की टूल को, रेक्टेंगल मार्की को सेलेक्ट कर लिया हमने। अब ये देखें आप अगर शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो ये ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है और आप आराम से सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। जो ही आप शिफ्ट का बटन छोड़ेंगे तो वो अगेन नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप अपने फ्लो में काम करते जाएंगे शॉर्ट कीज़ को इस्तेमाल करते हुए। अब अगर आप आल्ट का बटन प्रेस करें तो ये देखें ये एक्टिव हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम ये देखें करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट करता जा रहा है उस रेक्टेंगल को। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करता जा रहा है, ये शॉर्ट की है इसकी। अगर आपने अब इंटरसेक्ट का ऑप्शन यूज़ करना है तो आपने शिफ्ट और आल्ट को दोनों को प्रेस करना है और उसके बाद ये रेक्टेंगल ड्रा करनी है। तो ये देखें अब आपका वो इंटरसेक्ट वाला ऑप्शन इनेबल हो चुका है। ठीक है, अब जो ही हम इसे छोड़ेंगे तो वो अगेन नॉर्मल रेक्टेंगल पे आ जाएगा। एक और बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपने इस बैकग्राउंड लेयर पे कभी भी काम नहीं करना। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हम इस पे एक में ये लाइन ड्रा कर ली हमने, ये लाइन इस पे ड्रा हो चुकी है। अब हम मूव टूल को यूज़ करते हुए कभी भी इसे कहीं भी मूव नहीं कर सकते। इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर भी लें तो आपकी ये फ़ोटो पूरी की पूरी मूव होगी। ये जो हमने लाइन ड्रा कर दी है ये मूव नहीं होगी, ये हमारी फ़ोटो ख़राब हो गई है इससे। तो आपने इससे बचने के लिए क्या करना है, कंट्रोल जी पहले कर लेता हूँ मैं। आपने इसके ऊपर एक लेयर ले लेनी है। ठीक है, ये देखिए हम जो ही न्यू लेयर पे क्लिक करते हैं, ये बटन न्यू लेयर का, न्यू लेयर हमने ले ली। अब जो भी हमारा काम होगा वो न्यू लेयर के अंदर काम होगा, बैकग्राउंड लेयर पे नहीं होगा। अब जब हम इसके ऊपर ये देखें, अब जो जितनी भी हम लाइनें इस पे ड्रा कर लें
ये हमारी न्यू लेयर के अंदर ड्रा हो रही हैं, ठीक है। अब इसे हम मूव टूल यूज़ करते हुए मूव भी कर सकते हैं, और इस लेयर को हम ऑफ कर दें तो ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसे डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी हमारी ओरिजिनल जो इमेज होगी वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि हमेशा इसकी न्यू लेयर ऐड करके उसके ऊपर काम करना है, अपने बैकग्राउंड लेयर पे काम नहीं करना। कंट्रोल सी कर लेते हैं, अनडू। अब ये देखें, आप सेलेक्ट कर लें रेक्टेंगल मार्की को। अब ये एक सिलेक्शन ली हमने। अब अगर हम इसके अंदर कलर फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये फोरग्राउंड कलर है, देखें यहाँ से इसे सेलेक्ट करना है आपने और इस चीज़ को यहाँ पे लाना है, ठीक है। ये सेलेक्ट करके फिर ओके करना है, फिर सेलेक्ट हो जाएगा। और बैकग्राउंड को हम रख लेते हैं ग्रीन, और इस चीज़ को यहाँ पे लाना है आपने और ओके कर देना। ये दोस्त कलर सेलेक्ट हो गए। अब हम अगर फोरग्राउंड कलर को फिल करना चाह रहे हैं इस एक्टिव एरिया में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, आल्ट बैक स्पेस, ठीक है। आल्ट और बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो हमारा फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। अब कंट्रोल जी करता हूँ। अगर आप बैकग्राउंड कलर को फिल करना चाह रहे हैं तो आपने कंट्रोल बैक स्पेस करना है, तो आपका बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एक्टिव एरिया में कलर फिल कर सकते हैं। एक और मेथड भी है, आप यहाँ पे ये जो होता है ग्रेडियंट का हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप इस पर राइट क्लिक करें, पेंट बकेट लें और यहाँ पे ला के ये कलर सेलेक्ट कर दें। जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना है इसे स्विच करें और कंट्रोल जी करके तो अब करेंगे तो अब ये, लेकिन ये फोरग्राउंड कलर फिल करेगा, ठीक है। तो आपने आल्ट बैक स्पेस करना है तो फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा, कंट्रोल जी किया, और अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब ये देखें, अब हमारे पास आ जाते हैं अगेन ऊपर रेक्टेंगल। अब ये जो है हमारे पास फैदर है, ठीक है। फैदर को क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 80 पिक्सल का फैदर है। अब जब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे वो कुछ ये राउंड सी हो जाएगी, ठीक है। ये फैदर की है, ठीक है। अब हम अगर इस पे फोरग्राउंड कलर फिल करते हैं आल्ट बैक स्पेस, तो ये कुछ इस तरह का फिल होगा, ठीक है। ये फैदर की वजह से इस तरह का फिल हो रहा है। इसके ऊपर हम एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, यहाँ पे हम ये कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं तो इसके ऊपर ये वाला कलर फिल हो जाएगा। तो ये फैदर है। कंट्रोल प्रेस करके तो माउस के व्हील से आपने जूम इन जूम आउट करके इसे चेक कर लेंगे। ये देखें, अब मसला यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे 80 पिक्सल अगर वैल्यू दे दी है एक दफ़ा, तो ये हर बार जब आप यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे तो वो 80 पिक्सल का फैदर ऑटोमेटिकली ऐड हुआ होगा। इससे बचने के लिए आपके ये है कि यहाँ पे आप कर दो 0। अब जब हम न्यू रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पे तो वो नॉर्मल ही होगी। अब इस पे अगर आप फैदर देना चाह रहे हैं तो आपने माउस का राइट बटन प्रेस करना है और यहाँ पे ये फैदर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप जितना भी फैदर इस पे देना चाह रहे हैं 40 दे देते हैं। 40 पिक्सल का फैदर हमने दिया और अब इस पे आप कलर फिल कर लेते हैं, आल्ट बैक स्पेस। अब ये देखें, ये 40 पिक्सल का फैदर है, ठीक है। न्यू जो है आप रेक्टेंगल लेंगे तो उस पर फैदर 0 ही होगा। आप राइट क्लिक करके उस पर जितना चाहें फैदर दे सकते हैं। 5 दफ़ा हम फ्लो में काम कर रहे होते हैं तो हमें माइंड से निकल जाता है कि हमने यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है या यहाँ से कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। इसलिए आप इसे नॉर्मल पे रखें, इसकी शॉर्ट की जो मैंने बताई है वो इस्तेमाल कर लें, और अगर आप फैदर देना चाह रहे हैं तो यहाँ से राइट क्लिक करके फैदर दें। अब ये हमारा इस वक्त मार्की टूल सेलेक्ट है तो राइट क्लिक करते हैं तो इसकी ऑप्शन शो होती हैं। अब आपका अगर कोई और टूल सेलेक्ट होगा तो अगर राइट क्लिक करेंगे तो उसकी ऑप्शन शो होंगी, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी ऑप्शन शो हो रही हैं। जो भी आपका टूल सेलेक्ट होगा उसका इस्तेमाल करके जब आप राइट क्लिक करेंगे तो उसकी ऑप्शन शो होंगी। अभी हमारा मार्की सेलेक्ट है तो इसी की ही ऑप्शन शो होती हैं हमें। इसे अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जी से। देखें, अगर आप कंट्रोल जी प्रेस करते रहते हैं तो वो अंडू होता जाता है, ठीक है। कंट्रोल जी करते जाएंगे तो ये सारे के सारे अंडू कर देगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने ये सिलेक्शन ले ली है, ठीक है। ये हमने सिलेक्शन ली। अब आप इसके अंदर कलर फिल करते हैं आल्ट बैक स्पेस करके,
तो ये देखें ये इसी के अंदर फिल हो रहा है। अगर आप कंट्रोल जी करता हूँ मैं, अगर आपकी ये सिलेक्शन नहीं है तो अब आप आल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये पूरी आपकी कैनवस पे ही कलर हो जाएगा सारी की सारी। इसलिए आपने पहले इसकी सिलेक्शन ले लेनी है, कंट्रोल जी किया मैंने। अब ये देखें हम यहाँ पे लेयर ले ली हमने, इस पे फेदर दिया हमने, ये देखिए 40 पिक्सल का दे दिया। अब ऑल्ट बैक स्पेस किया, इसके अंदर कलर फिल हो गया। एक और हम लेते हैं यहाँ पे ये, और कंट्रोल बैक स्पेस किया और बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। अब ये देखें ये क्या मिस्टेक किया हमने, हमने ये किया कि एक ही लेयर के अंदर हमने दो चीज़ों को बना दिया। जब भी आपने कोई चीज़ बनानी है तो आपने हमेशा अलग से लेयर लेनी। अब इसे हम ये देखें मूव करेंगे तो ये दोनों की दोनों मूव हो रही हैं। अगर हम यहाँ पे न्यू लेयर लेते और उसके अंदर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते और उसमें हम कंट्रोल बैक स्पेस करके बैकग्राउंड कलर फिल करते, तो अब ये देखें, अब मूव टूल को सिलेक्ट किया और ये देखें ये हमारी अलग से है और ये लेयर हमारी अलग से, ये दोनों इकट्ठी हैं। इसलिए आपने जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है या बनानी है उसके लिए आपने एक न्यू लेयर लेनी है, उसके अंदर आपने काम करना है। कोई भी दो चीज़ें एक के अंदर ना बनाएं, उसमें इशू ये होगा कि वो इकट्ठी मूव होगी। आप अगर इसे बंद करेंगे तो ये दोनों ही बंद हो जाएंगे। ये देखें इसे ऑफ़ करते हैं तो एक ही जा रही है, ये इसे ऑफ़ करते हैं तो ये दोनों की दोनों जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अभी आपने ये लेयर डिलीट करनी है तो सिंपल इसे यहाँ पे लाके छोड़ दें, इसे सेलेक्ट करें या क्लिक करें और डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। न्यू लेयर लेते हैं। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अब ये स्टाइल रह गया, फेदर भी हमने देख लिया था। अब ये स्टाइल, ये नॉर्मल पे सिलेक्ट है। अब हम एक रेक्टेंगल लेते हैं तो वो इस तरह की होगी, ठीक है। अगर आप इसे फिक्स रेशो पे रख देते हैं तो ये विड्थ और हाइट 1/1 है, ये 1/1 का रेक्टेंगल लगेगा हमारा। ये देखें ये स्क्वायर शेप में रेक्टेंगल लगेगा। अगर आप इसकी चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर दें। अब देखें अब ये इस तरह की रेक्टेंगल लग रही है। यहाँ पे आप हाइट इसकी 2 कर दें तो फिर अगेन सेम हो जाएगी वही स्क्वायर, ठीक है। आप हाइट और विड्थ इसकी चेंज करके भी लगा सकते हैं, ये फिक्स होगी। ये फिक्स साइज़, ठीक है, ये फिक्स साइज़ है 64x64 बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये देखें ये 64x64 बाय डिफ़ॉल्ट की एक हमारी जो है सिलेक्शन है। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप इसे बढ़ा सकते हैं, 164 की कर देते हैं। अब ये देख ये पिक्सल्स हैं, ठीक है, 164 पिक्सल बाय 64 पिक्सल। आप इन पिक्सल को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फिक्स रेशियो था, ये फिक्स साइज़, और हम नॉर्मल पे गेन कर देते हैं और हमारी नॉर्मल लगेगी। इसके बाद हमारे पास राइट क्लिक करेंगे तो ये एलिप्टिकल मार्की, इसे सेलेक्ट कर लें। इससे आप क्या कर सकते हैं, ओवल शेप की बना सकते हैं एक राउंड रेक्टेंगल, ठीक है। अब शिफ्ट प्रेस करें और इसे इस तरह की रेक्टेंगल आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख लें, शिफ्ट प्रेस करें तो ऐड टू सिलेक्शन। बाकी के सारे ऑप्शन उसी तरह ही है, ठीक है। फेदर भी है इसके अंदर, फेदर 0 ही रखें अभी फ़िलहाल आप, ठीक है। अब यहाँ से अब हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये सेकंड वाला एलिप्टिकल मार्की। बाकी सारी चीज़ें इसकी उसी तरह ही है, ठीक है। इसके अंदर आप वही सारे ऑप्शन हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये है कि इसके अंदर आप राउंड, आप शिफ्ट प्रेस करके रखें तो इसको ओवल शेप में बना सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप बना सकते हैं इसको। जस्ट राउंड के लिए ये सेकंड सिलेक्शन होती है हमारी। चलें एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे हमने ये ड्रा किया। अब इस पे आपने राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट इन्वर्स कर देना, ठीक है। जब हम सेलेक्ट इन्वर्स करेंगे तो अब हमारा ये बैक वाला हिस्सा सारा सेलेक्ट है। अब हम इस पर कलर करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए अब बैक वाला हिस्सा सेलेक्ट है हमारा। हमारा जो कलर फिल होगा वो बैक वाले हिस्से पे सेलेक्ट होगा। ये वाला जो सिलेक्टेड पार्ट है इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये लाजमी नहीं कि ओवल में हो, आप रेक्टेंगल मार्क की भी हो उसके अंदर भी आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आप सेलेक्ट इन्वर्स कर सकते हैं।
अगर आप डी सेलेक्ट कर देते हैं तो ये सिलेक्शन हमारी हट जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। कंट्रोल जी कर लेते हैं, 1 बाय 1 सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये देखें एक रेक्टेंगल लेके, अब ये देखें, अब ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो ये फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। अब इसे हम करते हैं सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स किया तो हम कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड वाला कलर बैक साइड पे फिल हो गया। जो भी हमारा काम होगा, अब सेलेक्ट इनवर्स चूँकि हमने किया है तो हमारा बैक साइड पे काम होगा। ये वाला हिस्सा जो है ये मतलब इस पे कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया जी। इस सिलेक्शन को हम डीसेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा काम वैसा का वैसा रहेगा। अब कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी से अनडू कर लेते हैं। अब जब भी आपने ये सिलेक्शन पे काम करना है ना, ठीक है, सिलेक्शन पे काम करके जो कुछ भी आपने इसके साथ करना है, पेंट करना है वगैरह, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपने माउस का अगेन जाना है सिलेक्शन पे और माउस का राइट बटन प्रेस करके डी सेलेक्ट करना है, तब आपका काम ये यहीं पे रहेगा। ओके हो गया। सेलेक्ट इनवर्स का भी पता चल गया आपको। अब मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ, उसके अंदर मज़ीद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक मेरी पिक्चर है, कि हम एक न्यू लेयर लेंगे जिस पे हम काम करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, हम एक ओवल शेप में बना लेते हैं। ये हमने बनाया। अब मैं इस पे फेदर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपने राइट क्लिक करना है, फेदर देना है। यहाँ पे देखें, आपकी पिक्चर जितनी बड़ी पिक्सल की होगी उतना ही आपको ज़्यादा फेदर देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल मैं 100 देता हूँ फेदर, 100 पिक्सल का। आपकी फ़ोटो जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा आपको फेदर देना पड़ेगा। ये आपने याद रखना है, जितनी छोटी होगी छोटी से थोड़ी वैल्यू से काम चल जाएगा। ओके किया। अब इसे मैं करता हूँ सेलेक्ट इनवर्स, और अब हम आल्ट बैक स्पेस करते हैं तो ये फेदर इस तरह का हो गया। इस तरह का काम हो जाता है हमारा। ठीक है, अब ये ज़्यादा है फेदर, इसे हम कंट्रोल जी कर लेते हैं और अगेन ये एक और लेते हैं। सिलेक्शन ली हमने, याद रखना है, सिलेक्शन ली, राइट क्लिक किया और फेदर दिया। फेदर हम यहाँ पे रख लेते हैं 60 पिक्सल का फेदर दे दिया हमने। ओके किया। अब अगेन राइट क्लिक किया और सेलेक्ट इनवर्स कर दिया। सेलेक्ट इनवर्स करने के बाद अब यहाँ से हम कलर जो भी फिल करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये रख लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब ये देखें, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये फोरग्राउंड कलर फिल हो गया है। ठीक है, ये इमेज कुछ इस तरह की हो गई है। इस तरह से आप ओवल सिलेक्शन लेके उसके अंदर फेदर दे सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ और हम कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो हमारा जो ये बैकग्राउंड वाला कलर था ये वाला फिल हो गया इसके अंदर। ठीक हो गया जी। तो आल्ट प्रेस करें और इसे जूम करके देख लें, ये पिक्चर कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें मैं शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपने परेशान नहीं होना। आप ये सिलेक्शन है ना, तो आप यहाँ सेलेक्ट में जाएंगे तो ये ऑल है, ये शॉर्ट कीज़ लिखी हुई हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल के लिए, टी सेलेक्ट के लिए कंट्रोल डी है, रीसेलेक्ट के लिए शिफ्ट कंट्रोल डी है। ये शॉर्ट कीज़ यहाँ पे लिखी होती हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।